ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। मैंने बहुत मजबूरी में उष्णा को इजाजत दी। अगर मैं उसे मना कर देता ना, तो शायद वो घर छोड़कर चली जाती। बहुत जिद्दी और बागी हो गई। मैंने तुमसे कहा भी था नहीं यार, जल्द से जल्द उसके लिए रिश्ता ढूंढो, उसकी शादी करवा। क्या करूं शुजात, क्या करूं मैं? इतनी बार तो परवीन आपा को बुलवाया है, उनके पास कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं होता। पता तो है आपको कि आजकल अच्छे रिश्तों की कितनी कमी है। ऊपर से हमारी उष्णा के दिमाग भी साथ में आसमान पे। नहीं यार, मैं कुछ नहीं जानता। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उष्णा की शादी होनी चाहिए। मुझे डर है, मुझे डर है कि कहीं फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले और हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने। लड़कियों की आबरू शीशे की तरह शफाफ होती है। अगर उस पर जरा सी भी गंदी छींट पड़ जाए, तो मां बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्या हो गया? इतनी रात हो गई है, सो जाओ आप। मैं एक जरूरी काम कर रही हूँ, आप सो जाए ना प्लीज। अब इतनी रात को ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया तुम्हें? जो शाजिर है ना, उसका पता लगवा रही हूँ। बस एक बार मुझे उसकी आईडी का पता चल जाए, फिर देखिए कैसा मजा चकाती हूँ मैं समीन को। क्या देख रहे हो? समीरा को देख रहा हूँ। देखो ना, खेलते हुए कितनी क्यूट लग रही है।
सोच रहा हूँ कि काश हमारी भी एक ऐसी बेटी होती तो हमारी जिंदगी भी कितनी मुकम्मल, कितनी खूबसूरत हो जाती है ना? वाकई तुम सच में ये सोच रहे थे? क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरे जज्बात नहीं? क्या मुझे बच्चों की ख्वाहिश नहीं हो सकती? तुम बताओ। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तुम्हें तो बच्चे पसंद ही नहीं है। मुझे ही हमेशा से औलाद की ख्वाहिश रही। पहले नहीं थे, लेकिन अब पसंद है। लेकिन प्लीज अब तुम मेरे बारे में कुछ नेगेटिव मत सोचने लग जाना। खुदा ना खास्ता अगर हमारी औलाद नहीं भी होती तो हमारे प्यार में किसी भी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं होगी। और दूसरी शादी का तो सवाल भी नहीं पैदा होता। I know. I trust you. अंदर चलो। हाँ, राजिब, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ट्रिप के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ना? अब तुम्हें भी साथ ले जाते हैं, लेकिन घर में इतने पेंडिंग काम पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई अंडरस्टैंड। सफाई भी रहती है और कहोगी तो खाना बना दूंगा। खाना तो हम बाहर खा लेंगे, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो लेट मी नो। नहीं नहीं, थैंक यू। तकल्लुफ मत करो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है बता दो, I'll get it for you। अच्छा चले, मैं फिर सोच लेता हूँ, फिर बताता हूँ। I'll text you। ओके, बाय। लेट्स गो टोनी। बाय डैड। बाय सन। Goodbye forever, sweetheart.
You got everything you need, happy? व्हाट द हेल, दरवाजा क्यों खोला है? शाजिर किधर है? Dad अंदर होगा? द हाईली इररिस्पांसिबल मैन. Maybe it's in the kitchen. Let me check. Shazir? Shazir? Oh my God. Dad? Look at this mess. कितना lazy है ये शख्स. Irresponsible. What do you expect from a man like this? Total निकम्मा. Total. Dad, मैं बेडरूम चेक करती हूँ. Oh God, तुम ठीक हो? इतनी मुश्किल से तो एक सबूत हाथ लगा था, अगर ये भी मुसलसल ऑफ चल रहा है। पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं, पता लगा के ही रहूंगी कि आखिर है कौन ये शाजिर। तुम नहीं जानते कि मैंने इस दिन के लिए कितना इंतजार किया है। तुमने इस घर में एक बेटे की कमी पूरी कर दी है। कैसी
बातें कर रहे हो ये शासर? नीचे सब मेहमान बैठे हैं, माइयों बैठी हुई हूँ मैं, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाने वाली हूँ मैं अपने हाथों में, तो कह रहे हो कि क्या हुआ है? ऐसी क्या मजबूरी? शुजात से क्या बताऊं उसे कि तुम्हारे दिए हुए पैसों से मेरे बेटे ने मुल्क से बाहर जाने का इंतजाम किया है और तुम्हारी बेटी को दुल्हन मनी यहीं छोड़कर जा रहा है। अम्मी तो तुम्हें शायद माफ कर दे, लेकिन अब्बू नहीं तुम्हें माफ करने वाले। वो तो तुम्हें आग करने का मंसूबा बना रहे हैं। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो वापसी का ना सोचना। भाई तुम अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ, आओ ना, आओ। अम्मी अब्बू देखे कौन आया है। बच्चा रुक जाओ। तुम क्यों आए? अब क्या लेने आए हो? अब्बू इतना गुस्सा ना करें, इसको अंदर तो आने दें। ताबिंदा इससे कहो कि चला जाए यहां से, वरना मैं धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। माफ कर दे प्लीज। माफ कर दे? ये आसानी से कह दिया तुमने कि माफ कर दे। तुम्हें अंदाजा है तुम्हें कि हम पर क्या गुजरी है? गलती हो गई अब्बू, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन देखे ना, मैं आ गया, वापस आ गया। मैं अपनी सारी गलतियां और आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं पूरा कर दूंगा आपको। मैं वादा कर रहा हूं, मैं पूरा कर दूंगा। अब वो शाम का पूरा घर आए तो पूरा नहीं कहते। मैं आपका इकलौता बेटा हूं, आपको मुझे माफ करना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो आप? जवान औलाद पे हाथ क्यों उठा रहे हैं? नहीं है ये हमारी औलाद, नहीं है, नहीं है ये। हमारा रिश्ता इससे उसी दिन खत्म हो गया था, इस दिन की हमारी आंखों में धूल झोंक कर गया था। इसने अपने ही घर में डाका डाला, अपने ही घर में। शुजात के दिए हुए पैसे तक लेकर चला गया। और अब कहता है कि माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं करेंगे तुम्हें माफ, नहीं करेंगे माफ। दफा हो जाओ यहां से। माए तो बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देती है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है।
चले जाओ यहां से, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें चोरी के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। अब्बू ये उम्र भर की जमा पूंजी ले गया, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे लूट लिया इसने, मुझे लूट लिया इसने। जाओ शाहज़ेब, अभी तुम जाओ यहाँ से बेटा, चल जाओ यहाँ ये से। घर मेरा है, मैं कहाँ जाऊंगा मैं? जहन्नम में जाओगे तुम, कहीं भी चले जाओ, मगर अपनी सूरत दोबारा मुझे मत दिखाना। कोई रिश्ता नहीं है, मर गया हूं मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। चले जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चले जाओ, तब हो जाओ, जाओ बेटा, अभी यहाँ से जाओ। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं कहाँ जाऊंगा अब्बू? अब्बू कहाँ, मेरा घर है ये, मैं कहाँ जाऊँ? अम्मी मैं कहाँ जाऊँ? अम्मी, आइए आइए मिस सुषमा, प्लीज। हाउ आर यू? आई एम गुड सर। आपने जो मुझे कल टास्क दिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आप प्लीज हैव अ सीट। ये बताएं, हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? श्योर। आपको मेरी सीवी कैसे मिली थी? आपकी सीवी? आई थिंक एक रिक्रूटमेंट फर्म है, आई थिंक वहां से आई थी। शायद उन्हें अंदाजा था कि मुझे आप जैसी बोल्ड और ब्यूटीफुल सेक्रेटरी की जरूरत है। लेकिन सर मैंने तो किसी फर्म में अपनी सीवी सबमिट नहीं कराई। हाँ, इस तरह की फर्म्स जो हैं एम्प्लॉयज़ की तलाश में रहती हैं। हो सकता है आपके किसी दोस्त ने फॉरवर्ड की हो। खैर छोड़ें इन बातों को, ये बताएं आप यहाँ खुश तो हैं ना? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी कम क्वालिफिकेशन पे इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है मुझे। मैं सोचना प्राइवेट सेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं। आपका सिलेक्शन मैंने सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि आप बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, स्टाइलिश हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमसे किस हद तक कोऑपरेट करेंगे। जी देखिए मैं सोचना, आप मेरी सेक्रेटरी तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको हमारे क्लाइंट्स को भी डील करना होगा। लाइक उनके साथ लंच पे, डिनर पे जाना होगा। अब आप तो जानती हैं ना, मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो यू विल हैव टू डू दिस। देखें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कभी कभार होगा जब मेरे क्लाइंट्स अब्रॉड से आते हैं, लाइक कतर से, दुबई से, इंग्लैंड से, तो आपको उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उन्हें कंपनी देना होगी। और
बस यही आपकी ड्यूटीज में है। एक बात बताएं, आप कभी अब्रॉड गई हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं गई, लेकिन हाँ मेरा शौक ज़रूर है दुनिया घूमने का। बस तो ये समझिए, अब आपका ये शौक बहुत जल्द पूरा होने वाला है। क्या मतलब, मैं बाहर जाऊंगी? बिल्कुल। तो आप मेंटली तौर पे तैयार हैं ना इसके लिए? जी। गुड। शेराजी साहब मेरे एक दोस्त के बॉस हैं, रियल एस्टेट की फर्म है। पूछना की जॉब मैंने वहीं लगवाई है, लेकिन इस शर्त पर कि पूछना को ये ना पता चले कि उसे जॉब मेरे कहने पर दी गई है। तेरा मकसद क्या है सब करने का? पूछना की बदनामी। छोड़ यार, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है इन सब चीजों में? और क्या क्या कर लेगा शेराजी उसके साथ? लाला यही तो गेम है, क्योंकि शेराजी भी सिर्फ रियल एस्टेट की फर्म नहीं है, गलत किस्म की सरगर्मियों में भी मुलव्वस है। वो करता क्या है मैं बता, शरीफ घरों की लड़कियों को भारी मुआवजे पर रखता है, उन्हें जॉब दिलवाता है, फिर उन्हें लालच देता है, बहकाता है, तरक्की की मंजिलें दिखाता है और उन्हें बाहर काम के लिए भिजवा देता है। काम समझ रहा है ना, काम। अरे छोड़, और वो तो वैसे भी तेरा माजी बन चुकी है। नहीं, मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है। तुझे कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? अबे चल, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे, बदला लेना चाहता हूँ बस मैं। तो फिर जाने दे, छोड़ दे उसका पीछा। क्यों पीछा छोड़ दूं उसका? उसने और समी ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, रेस्टोरेंट में सबके सामने मेरा तमाशा बनाया था। मैं चाहता हूं कि उसने इतनी बदनाम हो जाए कि इदरान के सामने उसकी बहन की वैल्यू 0 हो जाए और उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दे। तो उष्णा को बदनाम करके क्या मिलेगा? हैं? समीन को बदनाम कर, इदरान की नजरों में उसकी वैल्यू 0 कर दे। कैसे? दिया तो था उस दिन एक मशवरा। नहीं 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 नहीं, मैं उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके बाप को पता चल गया ना तो वो मेरी लिटरली शूट कर देगा वो मुझको। सोच ले, बैठे बैठे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। इदरान अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और गयूर साहब, वो तो अपनी जान छिड़कते हैं। समीन से कोई कोताही हो गई तो उसको माफ नहीं करेंगे, घर से निकाल देंगे। और तेरी बहन का रास्ता साफ है। यार एक दोस्त है मेरा, सज्जाद, बैचलर है। तुम चाहो तो एज अ पेइंग गेस्ट उसके साथ रह सकते हो। मेरी मुश्किल आसान करती है यार, थैंक यू। यार वालिदैन ज्यादा देर ना अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकते। अभी गुस्से में, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं माफ कर देंगे। यार घर से ऐसे निकाल दिया कि अल्लाह करे यार ऐसे ही हो जैसा तू कह रहा है। इंशाल्लाह। खैर ये सब छोड़, बता सज्जाद कौन है? कभी जिक्र नहीं किया पहले। यार पुराना दोस्त है, हैदराबाद से आया है, अपना बिजनेस जमाने की कोशिश कर रहा है। खैर तुम बताओ क्या प्लान्स है?
कुछ पैसे ऐसे कमा कर लाया या खाली याद आ गया? पैसे तो है, पैसे बहुत है। इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ करूँ। यार इस बारे में सज्जाद से बात करो, वो देगा तुम्हें अच्छा मशवरा। मेरा ख्याल है रहने देते हैं, तेरे तो अभी से पसीने छूटने लगे। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर हम पकड़े गए तो। सही कह रहे तू। चल घर जा, आराम कर, या फिर एक काम करके अपने ससुर की फैक्ट्री में ना पार्ट टाइम नौकरी कर ले, ठीक है? और जो तनख्वाह है उससे कमेटी डाल लो। और हाँ, अपने जहन से करोड़पति बनने का ख्वाब बिल्कुल निकाल दे। बस कर दे यार, क्या कह रहे तू? आज तक तूने जो भी मुझसे कहा है वही तो किया है मैंने। मैं बस सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा हमारे साथ। और इरा ने देख लिया तो फिर? कितना घमड़ है तू। तुझे क्या लगता है मैं तुझे भेजूंगा उसको किडनैप करने के लिए? अरे यार नाराज तो मत हो, मैं तो बस पूछ रहा हूं। अच्छा ये बता, उस मासूम सी बच्ची को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? देख यार, अगर तुझे मुझ पे एतबार नहीं है ना तो फिर रहने दे। अरे सज्जाद, तू एकदम से मुझसे क्यों नाराज हो जाता? तो नाराज होने वाली बात है? कल तक तो तू तैयार था, बड़ा हीरो बन रहा था, और आज कहां पर है? अच्छा मुझे एक बात बता, तेरा दिल नहीं चाहता कि कोई होलसेल का बिजनेस करे? हैं सारी जिंदगी उनके दर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा, गुलामी करता रहेगा अपनी ससुर की? कह तो ठीक रहा है तू, मैं खुद भी तंग आ चुका हूं इस जिल्लत भरी जिंदगी से। इसीलिए तो ये प्लान बनाया। देख, बड़ा रिस्क बड़ी कामयाबी है, उसके लिए करना पड़ता है दिल बड़ा। ये बात तो समझनी पड़ेगी ना तुझे। अच्छा एक बात बता, तुझे पता है ना उस स्कूल के बारे में? मैं किसी को भेजूंगा उसको किडनैप करने के लिए। नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है तू? स्कूल में तो बहुत सारे कैमरे लगे हुए होते हैं। जानता हूँ, मास्क पहन के जाऊंगा, हुलिया बदल के जाऊंगा। अच्छा मेरी बात सुन, देख शॉर्टकट में अमीर बनने से इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है, समझ रहा है ना? तेरी भी जमीन से जान छुट जाएगी, हमेशा के लिए कट जाएगी तेरी जिंदगी, ठीक है? नहीं आई बात समझ में लगता है? मेरी बात सुन, तेरा खानदान की इकलौती वारिस है कि नहीं है? सोने की चिड़िया है वो। हाँ, एक रात में हमें मालदार बना देगी, और 5 करोड़ रुपए तो इतरान हमें ऐसी मजाक में दे देगा, समझा? लगता है आ गया। कौन? पेइंग गेस्ट है मेरा। तू यहाँ अपने फ्लैट में पेइंग गेस्ट रखेगा? और बड़ा काम का आदमी है, बाहर की असामी है, हैं? आ चलाओ, तुझे मिलाऊं उससे। उठ ना, देख क्या रहा है, उठ। हाँ, अपना मुंह ठीक कर। अरे आ गए तुम। जय नसीब, जय नसीब। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी क्या हाल है? ठीक ठाक। आजा आजा शादिर, आजा अंदर। हाँ सब खैरियत है? जबरदस्त, आप बताएं। बस खैरियत। मिले मेरे दोस्त कमाल अहमद। कैसे हैं? कैसे? ठीक है। ये शादिर मेरा दोस्त शादिर, ये सजाद भाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक। कैसे हैं? वेलकम। मिले मेरे दोस्त कमाल अहमद। नाइस टू मीट। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। जो दिया है दर्द तूने, तुझको भी मिले, किसी पल सुकून न पाए, दिल चलता रहे। मेरा कसूर तुझसे, मांगी थी वफा, करता हूँ माफ तुझको सनम बेवफा। ये टूटा हुआ दिल है बचा,